अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। और पाकिस्तान की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर द लेजेंड ऑफ मौला जट कामयाबी के रिकॉर्ड कायम करती जा रही है। जो नई फिल्में रिलीज़ हो रही हैं वो बॉलीवुड की हों, हॉलीवुड की हों, वो किसी भी मुल्क में इस वक्त द लेजेंड ऑफ मौला जट का मुकाबला नहीं कर पा रही हैं। जो दो लेटेस्ट रिलीज़ बॉलीवुड की हुई हैं वो बड़े बजट की और फेस्टिवल रिलीज़ हैं। यानी दिवाली के मौके पर दो बड़ी फिल्में रिलीज़ हुई, राम सेतु और थैंक गॉड। दोनों बड़े स्टार्स की फिल्में थीं, दोनों बड़े बजट की फिल्में थीं। अक्षय कुमार और अजय देवगन टॉप के एक्टर्स इस वक्त इंडिया में तस्वुर किए जाते हैं और पिछले कई सालों से और चंद दहाइयों से बॉलीवुड पर राज कर रहे हैं। और बॉलीवुड खान्स के साथ ये टॉप 5 एक्टर्स में इनका शुमार होता है। लेकिन अब इनके साथ मौला जट की वजह से हुआ क्या है, इंटरनेशनली इनकी फिल्म्स को स्क्रीन्स नहीं मिल रही। आप यूएई की बात करें, आप जनाब शारजा की बात करें, आप दुबई अबू धाबी की बात करें, कतर की बात करें, आप कनाडा चले जाएँ, आप अमेरिका चले जाएँ, आप यूके चले जाएँ, आप ऑस्ट्रेलिया चले जाएँ, न्यूजीलैंड चले जाएँ, कहीं इनको स्क्रीन्स नहीं मिल रही हैं। अब बहुत मिनिमम स्क्रीन्स इनको मिल पा रही हैं। फेस्टिवल रिलीज़ पर ये फिल्में रिलीज़ हुई हैं, बड़े बजट की। दोनों की कुल मिलाकर कोई कॉस्ट ही 300-400 करोड़ के करीब बनती है। बल्कि चंद सोर्सेस तो राम सेतु की कॉस्ट कोई 300 करोड़ और 350 करोड़ के बराबर बता रहे हैं। तो आप सोचें कि उनके मुताबिक तो फिर ये 500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है। रिटर्न क्या आया? कुछ भी नहीं। और इसके मुकाबले में द लेजेंड ऑफ मौला जट सिर्फ 50 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न क्या आ रहा है वो सब आपके सामने है। तो चंद मुल्कों में ज़रा इसका कंपैरिजन करते हैं इन दोनों फिल्म्स का, दोनों की कलेक्टिव कलेक्शन का, मौला जट की कलेक्शन के साथ। और बहुत सारे हमारे इंडियन दोस्त आते हैं और वो कमेंट करते हैं कि जी आप कन्वर्जन रेट पर बात करें, आप डॉलर की जो प्राइस है वो इंडिया में कुछ और है, पाकिस्तान में कुछ और है, तो इंडियन रुपीज़ में या पाकिस्तानी रुपीज़ में आप इसको कन्वर्ट करके बताएं। तो चलें ये कन्वर्ट करके ही बताते हैं और इंडियन रुपीज़ में, पाकिस्तानी रुपीज़ में आपको ज़रा इसका कंपैरिजन करके बताते हैं। और फिर जो स्क्रीन्स इस वक्त दोनों मूवीज़ को नहीं मिल पा रही, तो इसका इम्पैक्ट फिर इन दोनों फिल्म्स पर क्या पड़ेगा, क्योंकि ये फेस्टिवल रिलीज़ हैं और आगे इनका फ्यूचर क्या होगा ये भी आपके सामने मैं रखता हूँ। तो चलें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इन दो मुल्कों की ज़रा पहले हम बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में राम सेतु रिलीज़ हुई सिर्फ 42 स्क्रीन्स पर। यानी आप देखें द लेजेंड ऑफ मौला जट वहाँ पर इस वक्त जो फिल्म्स हैं उनमें टॉप कर रही है। द लेजेंड ऑफ मौला जट की वजह से राम सेतु को ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में स्क्रीन्स ही नहीं मिल सकें। सिर्फ 42 स्क्रीन्स पर रिलीज़ हुई। पहले दिन इसने कमाए $7,082, सिर्फ $7,082, और जो इंडियन रुपीज़ में बनते हैं 5,83,000 रुपये। अच्छा, ये जनाब ऑस्ट्रेलिया की बात हो गई। न्यूजीलैंड में कितना कमाया राम सेतु ने? न्यूजीलैंड में राम सेतु को स्क्रीन्स मिली सिर्फ 15 स्क्रीन, 2 दर्जन स्क्रीन भी नहीं मिली, सिर्फ 15 स्क्रीन्स मिली। कितने कमाए राम सेतु ने ऑस्ट्रेलिया में? $1,478, सिर्फ $1,478। इंडियन रुपीज़ में कितने बनते हैं? 1,21,000 रुपये। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से दोनों जगह से मिलाकर राम सेतु की एक दिन की कलेक्शन है 7,04,000 रुपये। अब आप इसको अगर पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट कर लें तो ये जनाब कोई बनती है 17-18 हज़ार के बराबर, 17-18 लाख के बराबर। ठीक है जनाब, ये हो गई राम सेतु की बात। थैंक गॉड की तरफ ज़रा आते हैं। थैंक गॉड जनाब ऑस्ट्रेलिया में रिलीज़ हुई, कितनी स्क्रीन्स मिली? 51 स्क्रीन्स। अच्छा जी, अच्छा ये थैंक गॉड की जो कलेक्शन है, राम सेतु की जो मैंने आपको बताई है वो एक दिन की कलेक्शन थी दोनों मुल्कों की। थैंक गॉड की मैं 2 दिन की कलेक्शन बता रहा हूँ। अभी राम सेतु की दूसरे दिन की कलेक्शन आई नहीं है। तो जनाब थैंक गॉड की 2 दिन की कलेक्शन ऑस्ट्रेलिया में 51 स्क्रीन्स, राम सेतु को मिली थी 42, इसको मिली 51 स्क्रीन्स पर राम सेतु ने 5.83 लैक्स कमाए थे। थैंक गॉड ने कितने कमाए? 6,24,000। राम सेतु ने कमाए थे $7,082, इसने कमाए $7,583। बहुत माइनर सा फ़र्क, बहुत ही मिनिमम स्क्रीन इसको ही मिली। ये भी बुरी तरह मुतासिर हुई द लेजेंड ऑफ मौला जट की वजह से। इसको भी सिनेमा मालकान लगाने पर तैयार नहीं है। न्यूजीलैंड की बात कर लेते हैं, थैंक गॉड की। न्यूजीलैंड में थैंक गॉड ने जनाब 2 दिन में कमाए 14 स्क्रीन इसको मिली है। राम सेतु से भी एक स्क्रीन कम, 14 स्क्रीन्स पर इसने कमाए हैं 2 दिन में $3,143, जो कि बनते हैं 2,58,000 रुपये इंडिया के। तो जनाब ये कलेक्शन है पहले राम सेतु की मैंने आपको बताई, अब मैंने थैंक गॉड की आपको बताई। थैंक गॉड की कलेक्शन 9 लाख के करीब है दोनों मुल्कों की मिला के 2 दिन की, और राम सेतु की एक दिन की 7,04,000 रुपये की। जनाब अब आते हैं द बिगेस्ट ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर ऑफ पाकिस्तान, द लेजेंड ऑफ मौला जट की तरफ, जो इस वक्त पूरी दुनिया में तबाही मचाई हुई है इसने। फिल्म इंडस्ट्री में वो
कोई भी मुल्क हो, आप वहाँ पर देखें डिमांड कितनी है। किसी एक शो में एक सिंगल सीट आपको खाली नहीं मिल रही। कई कई दिनों की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। अब मैं ज़रा आपको बताता हूँ ऑस्ट्रेलिया में शुरू के 4 दिन का बिज़नेस द लेजेंड ऑफ मौला जट का कितना था जनाब। ये आप सुनकर अभी आपने दोनों के वो सुन लिए, एक 7,04,000 रुपये राम सेतु एक दिन के, और 2 दिन के 9 लाख रुपए थैंक गॉड के। तो ये दोनों कुल मिलाकर बनते हैं, अगर आप 9 और 7 17 लाख के करीब ये जनाब 16 लाख पैसे बनते हैं। और वो जो इनके ऊपर के हज़ारों रुपए वो भी आप मिला लें तो ये बनते हैं 17 लाख रुपए। अब अगर आप इसको 10 से मल्टीप्लाई भी करते हैं तो जनाब ये भी 1,70,00,000 बनते हैं, 10 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ द लेजेंड ऑफ मौला जट की 4 दिन की कमाई सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया में द लेजेंड ऑफ मौला जट ने इब्तिदाई 4 रोज़ में $2,55,000 कमाए, $2,55,000। अभी हम राम सेतु के एक दिन के 7,082, फिर जनाब न्यूजीलैंड के 1,478, थैंक गॉड के जनाब 7,583, 3,143। इसको आप 4-4, 5-5, मैं क्योंकि मौला जट की मैं 4 दिन की कलेक्शन बता रहा हूँ, तो अगर ये आप इनको 4-4 से मल्टीप्लाई भी कर लें तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 25,000, 20,000 पे ये पहुंच जाएंगे। इससे ज़्यादा ये नहीं बढ़ सकते, क्योंकि ये फेस्टिवल पहला दिन था। उसके बाद ग्रेजुअली ये डिक्रीज़ होंगे। मौला जट ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ होंगे। तो ये $2,55,000 जो मौला जट की 4 दिन की ऑस्ट्रेलिया की कमाई है, इसको इंडियन रुपीज़ में जनाब मैं आपको बताऊं तो ये बनते हैं 2,90,00,000 रुपए, यानी तकरीबन 3 करोड़ रुपए इंडियन रुपीज़ में। $2,55,000 को जब आप इंडिया के रुपए में कन्वर्ट करेंगे 2,90,00,000 रुपए ये बनेंगे। और जनाब पाकिस्तानी ये कितने बनते हैं? पाकिस्तानी ये बनते हैं 5,61,00,000 रुपए। यानी ऑस्ट्रेलिया में शुरू के 4 दिन में द लेजेंड ऑफ मौला जट ने पाकिस्तानी 5,61,00,000 रुपए कमाए हैं और इंडिया के 2,90,00,000 रुपए कमाए हैं। 4-4 दिन जब हो जाएंगे राम सेतु को और थैंक गॉड को, तो वो आप देखेंगे उसकी कलेक्शन दोनों की मिला के इसकी आधी भी नहीं होगी। यानी जब आप इसकी कलेक्शन को द लेजेंड ऑफ मौला जट एक फ़िल्म की कलेक्शन को जो कि 50 करोड़ में बनी है, उसकी ऑस्ट्रेलिया की टोटल कलेक्शन को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो भी थैंक गॉड और राम सेतु की कलेक्शन मिलाकर भी उतनी नहीं होगी। तो ये 2 मुल्कों का कंपैरिजन करने में अच्छा खासा टाइम लग गया। तो ये जो मज़ीद अब कंट्रीज़ हैं, अमेरिका, जनाब यूके, कनाडा, फिर जनाब गल्फ़ कंट्रीज़ जितनी भी हैं, दुबई, शारजा, अबू धाबी और यूएई, तो इन कंट्रीज़ का कंपैरिजन इंशाल्लाह अगली वीडियोस में आपके साथ इसी तरह सारे स्टेट्स के साथ शेयर करेंगे और उसको इंडियन और पाकिस्तानी रुपी दोनों में कन्वर्ट करके आपके सामने रखेंगे, ताकि आप तमाम लोग बेहतर फ़ैसला कर सकें और मेरिट पर हर चीज़ को परख सकें। और हमारे जो इंडियन दोस्त जो आकर एतराज़ करते हैं कि कन्वर्जन रेट के साथ जनाब ये बताएं तो फ़लाँ चीज़ इतनी बन जाती है, वो इंडिया में डॉलर इतने का है, पाकिस्तान में इतने का है, तो उम्मीद है कि आपकी भी तसल्ली तशफ़ी हो गई होगी इन तमाम फिगर्स। और इन तमाम फिगर्स को आप चेक कर लें। आपके जो अपने फिल्म एनालिस्ट हैं और आपके जो अपने बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं जो कि बॉलीवुड को कवर करती हैं, ये तमाम फिगर्स वहाँ से वेरीफाइड हैं, तमाम फिगर्स वहाँ पर भी मौजूद हैं। तो ऐसा नहीं है कि फ़िगर अपनी तरफ से कहीं से कोड कर दिए गए। ये जनाब वो फिगर्स हैं जो कि इंडिया की बड़ी वेबसाइट्स इस वक्त इन फिल्मों की कलेक्शन के बारे में बता रही हैं। तो आप तमाम अगर जिनको एतराज़ हो, ख़ास तौर कुछ इंडिया के लोगों को एतराज़ भी हो सकता है, तो वहाँ जाकर आप लोग जनाब ज़रूर देख लीजिए। और अब एक अच्छी प्रोडक्ट बनी है मौला जट, तो उसकी तारीफ़ करें, उसको सराहें और फ़िल्म प्रोड्यूसर्स का हौसला बढ़ाएं ताकि उनके काम में और बेहतरी आ सके। जो लोग चैनल पर नहीं है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ये तमाम रिव्यूज़ और ये तमाम कंपैरिजन्स आपके पास भी जल्द अज जल्द पहुँचते रहें। और सिर्फ सब्सक्राइब नहीं करें बल्कि बेल आइकन भी दबा दें ताकि फ़ौरी तौर पर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।